अगर खुदा न खास्ता कोई अटैक होता है दिल्ली में, तो आप लोग कितने तैयार हैं? हम लोग प्रॉपर्ली तैयार हैं। हमारे साथ में मेरे पीटीआई खड़े हैं, पार्ट टाइम सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करा चुके हैं बच्चों को, और वो खुद फायर, फर्स्ट एड, रेस्क्यू तीनों के बारे में प्रॉपर्ली जानते हैं। अगर कुछ भी होता था तो रेस्क्यू भी करने को तैयार हैं वो लोग। तो ऐसे कितने सिविल डिफेंस कर्मी अभी दिल्ली में हैं हमारे पास? दिल्ली में कम से कम नहीं तो 2 लाख तो होंगे बच्चे हमारे, ज़्यादा ही होंगे बल्कि। जिन लोगों को आपने ट्रेन किया है ट्रेन किया हुआ है। और परमानेंट क्या अभी फिलहाल हैं? परमानेंट हैं हमारे, मतलब स्टाफ ऑलरेडी परमानेंट भी है इसके अंदर, हमारा डिपार्टमेंट के अंदर। तो सिविल डिफेंस को किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर हम थोड़ा सा समझें? हाँ, इसके अंदर आपको फायर की ट्रेनिंग मिलती है। प्रॉपरली हम लोग फायर की ट्रेनिंग कराते हैं कि भाई आग से कैसे बचना, अगर आग लग गई तो बाई चांस, उसकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं। रेस्क्यू के बारे में पूरी लेटर लगा के, बिल्डिंग के अंदर आग, धुआं वाले कमरे, कोई भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आग लग गई, इन केस ऑफ अगर वो हमें कैसे उसको निकालना है एक बेहोश व्यक्ति को, तो हम फायरमैन लिफ्ट के थ्रू उसको निकालेंगे हम लोग लेटर के द्वारा। ये चीज़ है। ये रेस्क्यू के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में हम लोग पट्टी के बारे में अपने बच्चों को पूरी प्रॉपरली जानकारी देते हैं। भाई किसी का हाथ टूट गया है, किसी के पैर में चोट लग गई है, किसी के सर में चोट लग गई है, किसी के जबड़े में चोट लग गई है, तो हम लोग किस तरह से इसको प्रॉपरली इमीडिएटली इसको कैरी कर सकते हैं ये लोग। अच्छा, लोगों को क्या बताना चाहेंगे अगर इस तरह से कोई मिसाइल अटैक या फिर एयर अटैक होता है, तो क्या करना चाहिए लोगों को? क्योंकि जब अटैक होता है जाहिर सी बात है कि प्रशासन नहीं पहुंच पाता जी इतनी जल्दी, तो खुद वो लोग क्या कर सकते हैं? हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है मेन उसका पालन करें, और बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें अपने। वो ये ना सोचे कि हम लोग देखने ही आए कि बाहर क्या हो रहा है। यू सेफ देन सेफ। अगर आप सेफ हैं तो हम भी सेफ हैं, अगर आप सेफ नहीं है तो हम सेफ नहीं हैं। ये चीज़ है। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको 2 फीट बम का जो कण होते हैं वो कभी भी आपके लग सकते हैं, मतलब आपको घायल कर सकते हैं। उससे बचने के लिए जो पोजीशन है जो आपको वो बताने जा रहा हूँ कि भाई घरों में रहेंगे तो आप लोग अपने बच्चों, छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर के भी बैठ सकते हैं। ये पोजीशन रहेगी आपकी, मतलब इस तरीके से ही बैठ सकते हैं। ये आपका हेड भी बचेगा और ये पोजीशन भी रहेगी आपकी। ये पोजीशन आपकी मेन है, क्योंकि हेड भी बचेगा आपका, इससे चेस्ट ही बच जाएगी आपकी, क्योंकि कमर पे चोट ले जाएगी, आप सहन कर जाओगे थोड़ी बहुत। अगर चेस्ट पे अगर इंजरी हो गई तो आपको ब्रीदिंग लेने में भी, सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत आएगी। इस वजह से ये पोजीशन आपके लिए बेटर देन बेस्ट है। और आपको पिलर के बिम जो होता है बीच में नहीं खड़ा होना, उसके कहीं साइड में खड़ा होना, शेल्टर के नीचे एकदम खड़े हो जाए कि भाई मचान के नीचे भाई आप चले गए, हो सकता है भाई कोई हिस्सा ऐसा गिर जाए, कलप्स हो जाए कि भाई जिस तरीके से वो खुद घायल ना हो जाए। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं सिविल डिफेंस में भर्ती हूँ। मैडम, कितने तैयार हैं हम लोग, खासकर जो महिलाएं हैं आपकी जैसी सिविल डिफेंस? सर हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं, तैयार हैं हर तरीके से। हमारे को पता है कि हमें क्या करना है, हमें सब कुछ सिखाया गया है इसमें। फर्स्ट एड, रेस्क्यू, फायर फाइटिंग और ये कम्युनिकेशन, हर तरीके की हमारे को पहले से ही ट्रेनिंग दे रखी है इन लोगों ने, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तो लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? सर हम यही अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि वॉर होता है या कोई भी आपको लगता है कि कोई मिस हैपनिंग होने वाली है, तो हम पहले से ही अवेयर रहेंगे, भीड़ भाड़ ना करें, और जितने भी नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें। जैसे कि लगता है कि अब वार हो रहा है या हमारे को 2 वीप सुनाई देंगी, हमें पहले से उनको अवेयर करना है कि वो वीप सुनाई देगी। जैसे कि तो जो वीप सुनाई देगी उसमें बहुत तेज वीप होती है, उसमें अपने कानों को बंद करना है, अपने सर को ऐसे कवर करना है जैसे कि कोई चीज अगर ऊपर से गिरती है तो हम डैमेज ना हो। और जो हमारे नागरिक जो हमारे साथ हमारे आस पड़ोस में है उनको भी सुरक्षित रखना है और खुद भी सुरक्षित रहना है। मेरा नाम भावना है, मैं सिविल डिफेंस में पीटीआई हूँ, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। मैडम, आज ये बताइए कि पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में हाँ जी, इस तरह से सायरन का टेस्ट किया गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का? एक्सपीरियंस ये है कि आज तो सिर्फ टेस्ट था, लेकिन कभी भी अगर किसी को सुनाई देता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमारे देश में आपदा आई है। तो ये एक मॉक ड्रिल थी, सिर्फ टेस्ट किया गया था। अगर कभी भी आपको ये सायरन की आवाज सुनाई देती है तो आप अपने आप को सेव कीजिए। आप जहां पर भी हैं पैनिक मत होइए, घबराना नहीं है। आसपास लोगों को भी बताना है आज के सायरन के बारे में कि इस प्रकार से सायरन बजता है। तो उस सायरन के द्वारा जो भी आपको सायरन सुनाई देता है तो उस समय आप अपने आप को सुरक्षित करिए और साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित प्रदान कीजिए। सिविल डिफेंस तैयार है? बिल्कुल तैयार है। और मेरा एक मैसेज फौजी भाइयों के लिए भी है कि आप बॉर्डर पे लड़िए
और हम देश के अंदर तैयार है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, कोई भी है, हम उसके लिए सामना करने को हमेशा तैयार रहेंगे और नागरिकों के बीच में हम रह के उनकी सुरक्षा हमेशा प्रदान करते हैं।